जैसा कि आपको बताया गया, इसके सभागार में ये जानकारी दी गई और इस जानकारी से हमारे जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में अपने कर्तव्यों का पालन का एक हम ओथ भी इनको दिलाएंगे, कर्तव्यों का पालन फील्ड में कर पाएंगे और नेचुरली इसमें सोसाइटी को बहुत आराम मिलेगा। मैं इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूँगा, चूँकि राजभवन से ये हमारे करार हुआ है रेड क्रॉस सोसाइटी के बीकानेर के बीच में। इस करार के तहत हमें छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करानी है। एक हम 3 तारीख को ऑर्गन डोनेशन पे भी कार्यशाला रख रहे हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। हो सकता है बच्चे इसमें कुछ प्रेरित भी हो जाएं, हमारे स्टाफ मेंबर्स कुछ प्रेरित हो जाएं और सोसाइटी में इसकी किसी को अंग की ज़रूरत है, उसको अंग को प्रत्यारोपण भी किया जा सके। इसके अलावा हमने जैसे कल गाड़वाला गांव में, जो कि हमने गांव को विलेज को अडॉप्ट किया इस विश्वविद्यालय ने, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर जानकारी दी पशुपालक भाइयों को। तो अपने पशुपालक भाई जो है अपनी गायों का अच्छा रख रखाव रख सकेंगे, उनको अच्छी दवाई देंगे तो बीमारी कम से कम आएगी उनके, और वो उनके जो खर्चा बीमारी में बैठता है, जो दूध का जो प्रोडक्शन का नुकसान होता है, वो उसकी भरपाई कर पाएंगे वो। थैंक यू। मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह, मैं अधिष्ठाता विश्व वेटनरी कॉलेज बीकानेर का हूँ। जिस तरह से आज प्रोग्राम आयोजित किया गया रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, ट्रॉमा सेंटर की तरफ से और वेटनरी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसमें हमने आज ये सबको बताया है कि जिस तरह देखा गया है कि प्राय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर अभी यूथ की डेथ बहुत ज़्यादा है। तो 15 साल से लेकर 40 साल के बीच में डेथ अभी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको सेव करने के लिए, मॉर्बिडिटी और मोर्बिडिटी को बचाने के लिए हमने किस किस तरह से प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए, जिसके अंदर स्पीड कंट्रोल रहे और बाकी पैरामीटर्स हैं जो लोग चला रहे हैं, चाहे वो हेलमेट के द्वारा और सीट बेल्ट द्वारा, उसको अपने कंट्रोल में रखें। और जो हम लेमैन भी हो या फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो, वो किस तरह से पेशेंट को CPR देके या फर्स्ट एड के मैनेजमेंट देके सेव कर सकता है। तो ये सबको बताया गया है, जिसके अंदर कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर जून से इस बार से हम एक पूरा स्किल लैब स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे बीकानेर डिवीज़न के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जो ट्रैफिक से कंसर्नेड हो, हॉस्पिटल से कंसर्नेड हो, NGOs हो, और जो रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें वगैरह हैं, उन सबको सिखाएंगे कि CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है वो कैसे कार्य करे और किस तरह से आदमी को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण, शिक्षण प्रसार और नवशोध कार्य। सोसाइटी को अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। इसी क्रम में मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। इस वेटनरी के जो रेड क्रॉस वेटनरी के अलावा भी काम करती रही है और करती रही थी। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजभवन से ये तय किया गया कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ में रेड क्रॉस शुरू करी है। और एक बड़ी खुशी की और गर्व की बात ये थी और सम्मान देने लायक बात ये थी, सतीश गर्ग साहब पहले वाइस चांसलर और सबसे एक्टिव वाइस चांसलर, जिनको मैं अपनी नज़र से भी देखता हूँ, वो इसलिए गर्व की बात that we had signed one MOU with the Red Cross Society, and that was at the initiative of the Honorable Chancellor and Governor of Rajasthan, and all the Vice Chancellors were called in the Raj Bhavan. ये मौका है कि आप सबके साथ हम इंटरैक्ट करें और एक जो मुख्य मुद्दा हमारे देश के सामने है इस पर चर्चा करें और अपनी बात भी रखें। कथानक जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा हमेशा होती है, ब्यूरोक्रेट्स में अक्सर होती है
एक बार वो विदेश प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश गए थे और तो विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से हूँ। प्राउडली लाइक एनी अदर इंडियन ही वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही कम्स फ्रॉम इंडिया। देन द पर्सन विद whom he was interacting, he said, yes, you are from country of snake charmers and mouse. Then very smartly he replied, how narratives have changed, that's why I am quoting this. Very smartly he replied that I am not in a position to comment on your statement, but that is the fact that we have invented a mouse which is controlling the पूरे विश्व के परिदृश्य में पूरा नैरेटिव बदल रहा है। जिस देश को गरीबों का, याचकों का, स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था, उस देश को आज टेक्नोलॉजी का देश माना जाता है और उसकी पूरी क्रेडिट इस सारे युवा पीढ़ी को जाती है जिन्होंने अपने पूर्वजों से या जो अपने वरीय लोगों से सीख करके इस कंट्री को यहाँ तक खड़ा किया है। तो मुझे हरियाणा में कार्य करने का मौका मिला 5 साल, जो कि डीसी साहब भी कह रहे थे कि पुलिस में होते हुए आप वहां कैसे गए। मैंने देखा है कि एक छोटा सा नवाचार कैसे पूरे स्टेट के प्रकल्प को बदल सकता है, बहुत लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है। तो कंट्री पे आपका से बहुत ज्यादा है। जिस तरह से कोई जो ह्यूमन बीइंग को डील करता है, उस तरह से अगर आप एनिमल्स को डील करते हैं, फिर भी आपका से ज्यादा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो इसलिए आप लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। और जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क फोर्स हमारे देश में, जिसका मूल्य अमूल्य है। आज आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है और कल को यू नेवर नो कि कल जेनेटिक्स में कोई नई खोज के साथ आ जाए, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। पूरे बच्चे और युवा रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, तो इससे हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन गांव देहात के लोगों से होता है, जहां पर की लिटरेसी लेवल कम है या अवेयरनेस कम है, इसमें से नहीं मिल पाएंगे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए है कि आप सबों से मेरा निवेदन है कि आवाज उठाइए हमारे साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रतिनिधि होने के नाते ब्यूरोक्रेटिक कि उसके समाधान की कोशिश करूं। हो सकता है कोशिश 50%, 60% कभी हो गई, 100% भी बढ़ेगा। तो आप सभी यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप इस सिंपोजियम में तो प्रतिभागी बने ही बने। अगर आपको आसपास में कोई ऐसी चीजें दिखती, इस तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब और विशेष तौर पे जो विमेन फोक है, महिलाओं के साथ, अगर हो सकता है ये आपके साथ नहीं हो रहा, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपके साथ नहीं होगा। आपको लगता है कि कहीं पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, एज ए पब्लिक पर्सन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित को सूचित करें। कम से कम अगर आप एसपी को, आईजी को या कंट्रोल रूम को भी 100 नंबर पे सूचित करके कि यहाँ पे ये घटना घट रही है, आपको लगेगा कि भाई आपने अपना कार्य किया। मैं आपसे यही अपेक्षा रखूंगा, और आने वाले समय में आप लुकिंग फॉर मोर इंटरेक्शन विद यू, आपसे आकर के कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे के जीवन में इसको अनुसरण करेंगे एवं जीवन को बचाने में अपना योगदान देंगे। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। टेबल सरकार है जिनको लेके हम किस तरीके से, जैसे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये जो आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम किसी भी इमरजेंसी में, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय पर हम लोग मानव जीवन को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि उस समय हमारे पास जहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, वहाँ पे हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध हो या हमारे पास पुलिस विभाग के अधिकारी उपलब्ध हों। तो हमारा प्रयास ये है कि एक आम जनमानस को, जैसे विश्वविद्यालय इस प्रकार के एक मुहिम शुरू कर सके, ताकि जनमानस को होने वाली हानि से हम लोग बचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है
उस टाइम पे जो शुरू का टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। अगर उस समय पे ठीक प्रकार से सावधानी से उसको हैंडल कर लिया जाए तो हम बचा सकते हैं। विशेष रूप से जैसे हार्ट अटैक वगैरह की हम बात करते हैं, उस समय पे इतना टाइम नहीं होता कई बार कि हम लोग उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए, और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटल जाते हुए ही उनका देहांत हो गया है। तो वो टाइम ऐसा है कि अगर हम वहाँ पे CPR, जो कि बहुत ही कॉमन वो है प्रैक्टिस है, अगर वो उसको हम ठीक से दे पाते हैं तो बहुत, जैसे कि अभी IG साहब ने भी बताया कि 80% से ज़्यादा लोग जो है उसमें बच जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक जीवन में अनुभव है, मैं इससे पहले मथुरा विश्वविद्यालय में था, वहाँ एक हमारे कुलीग थे, उनको ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया। तो हम लोग की एक मीटिंग चल रही थी, हमने मीटिंग में से तीनों लोगों ने उठ करके इमीडिएटली उनको CPR प्रोवाइड किया और उनको होश आ गया। उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए और ईश्वर की कृपा से वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो उसी दिशा पे कदम बढ़ाते हुए अपने युवाओं को और अपने साथियों को इस प्रकार से सोसाइटी में हम लोग कैसे सोसाइटी की मदद कर सकते हैं, उसी को लेकर के हमने आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का और हमारे लोकल जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, IG साहब और बाकी लोग जितने पधारे हैं, उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने भी इसमें सहभागिता की, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू। धन्यवाद सर किया है, क्योंकि युवा वर्ग के अंदर देखा जाए तो आज तक हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर जिसको भी सबसे ज़्यादा संक्षेप है, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा आपको एक अलग से कहना चाहूँगा, पहले अपने ट्रॉमा सेंटर के बारे में बताएंगे कि हम क्या है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, और एक योजना को थोड़ा आकर्षण करूँगा और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रॉमा सेंटर है बीकानेर का, इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली 5 पिलर्स होते हैं, 5 पिलर्स। सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और एम्स न्यू दिल्ली, इसके साथ हमारा संगठन है, पूरा अनुबंध है, तो हम मिलकर सारा कार्य कर सकते हैं। और किस तरह की फोटोज आप मीडिया में डालते हैं मरीज के लिए, किस तरह के अंग उसके भंग है, वो किस स्थिति में है, अपने कपड़े पूरे है नहीं है, इस तरह की फोटोज लेना भी आपकी पूरी मीडिया की पढ़ाई है, उसमें निरंतर हर तरह की चीज लिखी हुई है कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो आपका भी सहयोग। ये राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी के साथ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक MOU हुआ और यहाँ पर भी रेड क्रॉस सोसाइटी की एक ब्रांच शुरू की गई है। इसी के साथ में हमने ये पहला प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें बच्चों को, स्टाफ को ये जानकारी उपलब्ध हो सके कि एक रोड साइड पे कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना में क्या स्थितियाँ होती है और उसमें पब्लिक को किस प्रकार घायलों की या अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए। उससे ले जाने के बाद में ट्रॉमा मैनेजमेंट की बात की जाती है कि किस प्रकार उसको उठाना है, किस प्रकार लेके जाना है, उसे कैसे प्राथमिक सहायता देनी है और कैसे उसको CPR देनी है, जीवन रक्षा किस प्रकार की जा सके और तुरंत बहुत जल्दी उसको मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी वेटनरी यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ स्टाफ को दी जाएगी। और इसका उद्देश्य यही है कि अब समय पे लोगों को घबराना नहीं चाहिए और तुरंत किसी भी दुर्घटना क्षेत्र पे लोगों की सहायता ही करनी चाहिए। इसी की जानकारी और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें पुलिस विभाग के विशेषज्ञ लोग भी आएंगे और ट्रॉमा सेंटर SP मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आएंगे, फर्स्ट एड की जानकारी देंगे, कार्डियोलॉजी के एक सुपर स्पेशलिटी के एक डॉक्टर जो है वो CPR के बारे में बताएंगे, जो मरीजों को और रोगियों को या घायलों को सहायता दी जा सकती है। वैसे ये प्राथमिक चिकित्सा और CPR दोनों न सिर्फ रोड साइड, अदरवाइज भी बहुत जीवन में काम की चीज़ें हैं। जय हिंद।